Today we discuss the formula for work done in rotating an electric field in uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं. वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं और वर्क डन तो है ही. तो दो तरह का वर्क डन होता है. जब हम लोग लीनियर मोशन पढ़ते हैं तो लीनियर मोशन में वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बाकी यहाँ पर रोटेशनल मोशन दिखाना है तो वहाँ पर फार्मूला होता है वर्क का मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ देखते हैं, लेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एरो से दिखाई गई है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ये जो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस से मिलकर बना है. बीच की डिस्टेंस 12 और इसकी जो लेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रही है. ठीक है, और हमें इसे घुमाने के लिए वर्क जो करना होगा वो उसके लिए डेरिवेशन करना है. तो जब इसे थीटा एंगल पर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. इस पर जो टॉर्क लगेगा, इस पर जो बल्यूम का आघूर्ण लगेगा वो होगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वेयर पी इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड ई इज़ द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड. हम जिसको पहले वर्क जो निकालते हैं वो छोटे से एंगल से रोटेट करने के लिए निकालते हैं. सपोज करो इसके मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में छोटा सा एंगल डी थीटा इसको रोटेट किया गया, तो वर्क कितना करना पड़ेगा. तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू एंगल डी थीटा इज गिवन बाय डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा. जैसे लीनियर मोशन में होता है वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में होता है वर्क डन का फार्मूला मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देन टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 तक टोटल रोटेट करने में टोटल वर्क डन क्या होगा. अगर तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर देते हैं. डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी टाउ डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2 इसको रोटेट करना था. टाउ की वैल्यू लगा देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पी साइन थीटा. पी कांस्टेंट है, बाहर हो गया. साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा. लोअर लिमिट लोअर पोजीशन पे, अपर लिमिट अपर पोजीशन पे. इंटीग्रेशन आपको पता है करना. अपर वैल्यू लगा देते हैं कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. इट इज़ द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम पोजीशन थीटा 1 टू थीटा 2 और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल. अब इसी को अगर हम लोग देखते हैं कि अगर इनिशियल कंडीशन जो रखी हुई थी वो जीरो थी. अगर सपोज करो जीरो का मतलब है कि जो डाइपोल रखा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा था, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा जीरो और थीटा 2 क्या होगा थीटा एंगल से इसको रोटेट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर. देन वर्क डन इज पी ई कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा. कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है. डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा. इफ़ इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड पर, मेन फार्मूला यही है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रोटेट कराया जाएगा. इफ़ इनिशियली द डाइपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है. डायरेक्शन ऑफ फील्ड के परपेंडिकुलर रखे होने का मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगी हुई है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है और डाइपोल जो रखा है वो ऐसे रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, तो 90 डिग्री थीटा जो होगा वो थीटा 1 की वैल्यू इनिशियली 90 डिग्री हो गई. तो अगर थीटा 1 90 डिग्री है, देन बॉट सम ओरिएंटेशन मेकिंग एंगल थीटा, और इसको इस पोजीशन से थीटा एंगल पर रोटेट करके लाना है. ऐसा लाना है कि एंगल थीटा हो जाए. तो थीटा 2 की जगह पे थीटा पुटअप कर देते हैं. देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज गिवन बाई पी ई कॉस थीटा 1 की जगह पे कॉस 90 कॉस माइनस कॉस थीटा. कॉस 90 जीरो हो जाएगा, यू होगा माइनस पी कॉस थीटा. पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है. थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब है जो डाइपोल रखा हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है तो जो डाइपोल है वो ऐसे रखा होना चाहिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है अगर ऐसे, तब ये कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू जीरो की. ऐसे डाइपोल रखा है, ये स्टेबल कंडीशन होती है. स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि अब ये रोटेट नहीं करेगा. पॉजिटिव पर फोर्स इधर लगेगा, माइनस पर फोर्स इधर लगेगा और दोनों सेम फोर्स होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो ये स्टेबल कंडीशन है. स्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी थीटा इज इक्वल टू जीरो लगा दीजिए तो क्या होती है माइनस पी. अनस्टेबल कंडीशन इसी के जस्ट उल्टी होती है, अपोजिट आ जाएगा. देन थीटा इज इक्वल टू 180, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी यू इज इक्वल टू पी. तो ये एक डेरिवेशन है इसका, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ऑन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड.